गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता दूं इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपको इस क्लास में बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर जैसा माहौल मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप पेपर ही दे रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। मैं आपको बता दूं इसमें हमने कंप्लीट जीके को लिया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या करंट अफेयर्स, यानी सारी चीज़ों को लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में एक नए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने असम में अभी हाल ही में एक नए नेशनल पार्क की मंजूरी दी है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा असम है उसमें पहले से ही काजीरंगा जैसे और मानस जैसे नेशनल पार्क हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा आगामी यानी आने वाला शुक्र मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रयान प्रथम। यानी उसका नाम क्या रखा गया है हमारा? शुक्रयान प्रथम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। यानी जो हमारा केरल है वो एसडीजी सूचकांक में टॉप पर रहा है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा केरल है, ये जो केरल है इसका वर्तमान नाम केरलम हो गया है। और ये जो हमारा एसडीजी है भारत सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? इसको हमारा नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्लू अर्जुन। यानी 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था वो किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन को। और मैं बता दूं किस मूवी के लिए मिला है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पुष्पा। यानी ये अवार्ड उन्हें किसके लिए मिला है? पुष्पा के लिए मिला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त। हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है? 10 अगस्त के लिए। और ये जीवाश्म ईंधनों के एक विकल्प के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। यानी केबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और मैं आपको बता दूं ये किस झील पर है? जिस झील पर स्थित है उस झील का नाम है लोकटक झील। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगर बात करें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया था? तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। यानी पहले भारतीय नागरिक जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो कौन है? हमारे अमर्त्य सेन। अगर बात करें इन्हें कब मिला था तो इन्हें 1998 में मिला था। और किस चीज के लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यानी नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर बात करें ये कब से कब तक मनाया जाता है तो ये 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। आपको मैं बता दूं ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एशियाई खेल 2026 यानी का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, कतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। अगर पूछे आपसे किस प्रांत में किया जाएगा तो वो है हमारा नागोया। यानी जापान के किस प्रांत में? नागोया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है?
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ओजोन परत है ये कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर पे। कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यानी जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? यकृत यानी लीवर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? वाराणसी, जयपुर, ग्वालियर, कोझिकोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। यानी ग्वालियर को हाल ही में संगीत का शहर घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? कौटिल्य, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। यानी इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। अगर बात करें ये कौन थे हमारे, तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC। यानी IF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। आगे चलते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के ऊपर मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाले नए देशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5। यानी हाल ही में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं? 5 देश। और उनके नाम क्या क्या है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और मैं आपको बता दूं ये हमारा प्रसिद्ध क्या था? एक डॉक यार्ड यानी एक बंदरगाह था। अगर बात करें गुजरात में तो ये भोगवा नदी के किनारे आज भी स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 368। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 360। यानी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके तहत लगाई जा सकती है? अनुच्छेद आर्टिकल 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। यानी जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर बात करें किस हमारे प्रदेश में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? अब सवाल ये है कि आपको मैंने एक पुराना क्वेश्चन दिया है, लेकिन हाल ही में जो हमारे पेपर हुए हैं उनमें हमारे पुराने क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5.1%। यानी केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा था उसका लक्ष्य क्या था? 5.1। यानी इस समय वर्तमान में जीके के बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस प्रसिद्ध मौर्य शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। यानी अशोक ने जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। हाल ही में किस देश ने नाटो के 32वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। यानी जो स्वीडन है उसने क्या किया है? नाटो की सदस्यता ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल
नेशनल इमरजेंसी किस वर्ष घोषित किया गया था, यानी भारत में पहली बार इमरजेंसी कब लगी थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1962, यानी 1962 में पहली बार भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में इमरजेंसी लगी थी। अगर बात करें कि भारत में कितनी बार लगी है, तो भारत में कुल 3 बार लगी है। पहला 1962, फिर 1971, फिर 1975। आगे चलते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, यानी ये कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में।